नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी इस प्यारी सी इस धरती पे, इस प्यारी सी इस दुनिया में हर कोई ना कोई छोटी या बड़ी बात हमें सिखाता है। ठीक है, कलियाँ हमें खिलना सिखाती है, घड़ी हमें हमेशा चलना सिखाती है क्योंकि वो बिना रुके चलती है। ठीक है, हार्ट हमें धड़कना सिखाता है, आँख हमें अच्छे से देखना सिखाती है। ठीक है, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ हमें संदेश देता है और हमें उनसे सीखना भी चाहिए। तो आइए छोटी सी चीज़ों से या फिर कोई बड़ी चीज़ से या कोई भी व्यक्ति जो हमें सिखाता है किस तरह से हमें उन्हें सीखना चाहिए, इसी चीज़ को सिद्ध करती हुई, इसी चीज़ को और दर्शाती हुई हमारी ये कहानी है जिसका नाम है गिलहरी से ज्ञान। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं कि हमें गिलहरी से ज्ञान क्या मिला है, किसने गिलहरी से ज्ञान लिया है। तो आगे देखते हैं। अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें किसी से भी हम सीख सकते हैं, सीखी जा सकती है, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, एक बार की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में तपस्या करने वन में गए। तपस्या करते हुए उन्हें बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी खोज पूरी नहीं हो गई। ठीक है, नहीं हो पाई। अंत में निराश होकर क्या हुआ, वे महल की ओर लौट चले। वो वापस महल में आ गए कि अब मेरी तपस्या तो पूरी हुई नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मार्ग में चलते चलते वे थक गए थे, तो अतः राजकुमार नदी के किनारे पड़ी एक शिला पर बैठ गए। शिला पर मतलब एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी बार बार पानी में जाती, अपनी पूंछ पानी में डुबाती और बाहर आकर पूंछ झटक कर पानी निकाल देती। सिद्धार्थ ने क्या देखा कि एक जो गिलहरी है वो नदी में जाती, उसके पानी के अंदर जाती, अपनी पूंछ गीली करती, बाहर आती और बाहर वो अपनी पूंछ से पानी झटक कर निकाल देती है। बार बार वो ऐसा कर रही थी। तो वे उसे ऐसा करते हुए बहुत देर से देखते रहे। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने उससे पूछा, गिलहरी रानी तुम ये क्या कर रही हो। गिलहरी बोली, यह नदी मेरे बच्चों को बहाकर ले गई है, मैं इससे बदला लेने के लिए इसका पानी सुखा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पर इससे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, है ना। सिद्धार्थ ने कहा, तुम तो एक बार में बहुत कम पानी निकाल पाती हो। फिर सिद्धार्थ ने कहा, तो सिद्धार्थ ने क्या कहा कि तुम एक बार में तो इतना थोड़ा सा पानी निकाल पाती हो, इतनी विशाल नदी का पानी कैसे सुखाओगी। ठीक है, तो देखिए, कभी न कभी तो पानी सूख ही जाएगा, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, गिलहरी ने जवाब दिया। तो देखा बच्चों आपने कि गिलहरी ने कितनी समझदारी से जवाब दिया सिद्धार्थ को कि मैं अपना सिर्फ काम कर रही हूँ, काम का जो फल है वो मुझे आज मिले कल मिले, जब मिलेगा मिलता रहेगा, एटलीस्ट मैं अपना काम तो कर रही हूँ, मैं उसके लिए कोशिश तो कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। गिलहरी का उत्तर सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इतनी छोटी गिलहरी भी ये बात जानती है कि हमें तो बस अपना काम करते रहना चाहिए, और एक मैं हूँ जो हार मानकर काम को बीच में छोड़कर ही वापस लौट आया हूँ। वे पुनः वन की ओर चल दिए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की। कुछ दिनों बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया और बाद में वो क्या कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। तो ये थी महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी जिसमें उन्होंने अपनी बड़ी और अपनी महत्वपूर्ण तपस्या, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त किया, और इसका क्या माध्यम बना उनको सिखाने के लिए, एक छोटी सी गिलहरी। तो बच्चों, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो, हम किसी से भी कुछ ना कुछ ज्ञान हम हमेशा सीखते रहते हैं, बस हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ, शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। शब्दार्थ में देखिए, खोज का मतलब होता है तलाश, काम का मतलब होता है कार्य, मार्ग मतलब रास्ता, पुनः मतलब दोबारा, जवाब मतलब उत्तर, और वन मतलब जंगल। वर्तनी हम देखेंगे, सिद्धार्थ। यहाँ पर पहले हमने आधा द में हलंत लगाया है, और पहले हम क्या करते थे, द के साथ में ध नीचे लगाते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते। अंत, यहाँ पर देखिए अंत में आधा न लगा, यहाँ पर आधा न नहीं लगा है। ठीक है,
उत्तर में यहाँ पर डबल त है, पर यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन से उसको बनाने की कोशिश की है। तो अंत में आधा न अब हम नहीं प्रयोग करते और ना ही हम डबल ये इस तरह की लाइन यूज़ करते हैं, हम डबल त का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए बुद्ध, बुद्ध में देखिए अब हम कौन सा प्रयोग करते हैं, वर्तनी द वाली। आधा द कैसे लगाया हमने, हलंत। ये क्या है जो लाइन लगी है, ये है हलंत, ठीक है। फिर देखिए सिद्धार्थ ने गिलहरी से क्या पूछा, तो बताइए सिद्धार्थ ने क्या पूछा, सिद्धार्थ ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, ठीक है। फिर देखिए गिलहरी ने सिद्धार्थ को क्या उत्तर दिया, गिलहरी ने सिद्धार्थ को उत्तर दिया कि नदी मेरे बच्चों को बहा ले गई थी, इसलिए मैं इसका पानी सुखा रही हूँ। फिर गिलहरी नदी किनारे क्या कर रही थी, गिलहरी नदी किनारे उसके पानी को सुखाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको सही उत्तर चुनना है। राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में कहाँ गए थे, तो ज्ञान की खोज में कहाँ गए थे, वो ज्ञान की खोज में वो वन गए थे। तो पहले का क्या उत्तर होगा, वन, ठीक है। तो वन में आपको इस तरह से फिल करना है, लेकिन आपको इसको फिल करते समय ध्यान रखना है कि वो बाहर ना जाए, ठीक है। दूसरा देखिए राजकुमार को ज्ञान मिला, तो राजकुमार को ज्ञान किससे मिला, राजकुमार को ज्ञान गिलहरी से मिला। तो पहले का क्या उत्तर होगा, ए वाला, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो पहला था उसका उत्तर है ये बी वाला, है ना। राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ गए थे, वन में गए थे, तो ये हम बी वाला इसको फिल करेंगे। और राजकुमार को ज्ञान कहाँ किससे मिला, गिलहरी से मिला, तो इसको हम ए वाला फिल करेंगे। तो पूरा आपको इस तरह से फिल करना है, ध्यान से अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 3, ठीक है। 3 में देखिए सही शब्द हमें छांट कर खाली स्थान में भरना है। पहला देखिए राजकुमार सिद्धार्थ वन में डैश करने गए थे, तो वन में क्या करने गए थे, वे तपस्या करने गए थे। तो यहाँ हमें लिखना है त प आधा स और या, तपस्या करने गए थे, ठीक है। फिर देखिए राजकुमार एक डैश के किनारे बैठ गए थे, तो राजकुमार कहाँ गए, कहाँ बैठ गए थे, एक नदी के किनारे बैठ गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ एक डैश को देखा, तो किसको देखा उन्होंने, वहाँ पर एक गिलहरी को देखा। तो हम यहाँ लिखेंगे गिलहरी, गिलहरी। वह पुनः डैश की ओर चल दिए, तो कहाँ चले गए वो पुनः, यहाँ हम देखेंगे वो पुनः कहाँ चले गए, वो पुनः देखते हैं यहाँ पर, आपके इस कहानी में दे रखा है निराश होकर महल को लौट गए, ठीक है। फिर वो एक शिला पर बैठ गए। उसके बाद देखिए इन्होंने दिया है वे पुनः, यहाँ आंसर लिखा हुआ भी है, वन की ओर चल दिए, ठीक है। तो जब आप एक्सरसाइज करें तब आप देख सकते हैं, आप पाठ को दोबारा भी पढ़ सकते हैं और सही उत्तर उसमें से भी चुन सकते हैं, अगर आप नहीं आपको उत्तर समझ में आता है तो हम लिखेंगे घ का कि वह पुनः अपनी तपस्या करने के लिए कहाँ गए, वन की ओर चले गए। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से गिलहरी के माध्यम से, गिलहरी की सीख को लेकर हमारे जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपनी तपस्या की और वो फिर से बढ़े, फिर से उन्होंने वन में जाकर तपस्या की और सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। तो बच्चों हमें हमेशा अपने जीवन में छोटे हो या बड़े हो सबसे सीखना चाहिए और अब में और अच्छे से अच्छा बनने की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ठीक है। तो पाठ को दोबारा पढ़िएगा, नहीं समझ आए वीडियो पॉज करके आप देखेंगे और फिर से ध्यान से इसे पढ़कर इसे दोहराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।